हेलो गाइस। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप जो हैं अपने मायके में क्यों रहती हो। तो आज बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हूँ मैं। तो मैं बताती हूँ कि क्यों रह रही हूँ, ठीक है। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 10 दिन बाद, शादी मेरी यूपी में हुई थी, बताया था मैंने। और उसके 7-8 दिन बाद जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है गुड़गांव में ही जॉब कर रहे थे और रूम लेकर रह रहे थे, मतलब रेंटेड रूम। तो मैं उनके साथ वहीं शिफ्ट हो गई थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब अकेली रहती थी मैं। सडनली अपने मायके से गई तो फैमिली थी, और ससुराल में भी अगर रहती तो फैमिली रहती, लेकिन मैं और हस्बैंड दोनों अकेले ही थे वहाँ पे। तो वो क्या करते थे, वो तो अपना भाई जॉब पर चले गए और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरा देखभाल करने के लिए जो था कोई था नहीं वहाँ पर। और आसपास भी मैं न्यूली थी, तो किससे बातचीत करती। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो है हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे मेरी मम्मी के पास। तो फिर मैं यहाँ दिल्ली में रेंटेड रूम लेकर रहने लगी। तो वो जो हमने रूम लिया था वो मेरे मायके से थोड़ा पास में ही था, मतलब 3-4 मिनट की दूरी पर था रूम। तो वहाँ रहने लगी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया। तो मेरे हस्बैंड जो है यहाँ दिल्ली से गुड़गांव डेली ट्रैवल करते थे, तो उनको हालांकि काफ़ी दिक्कत रहती थी ट्रैवल करने में। लेकिन वो बस मेरे चक्कर में कि भाई मुझे देखभाल मिल जाए पेरेंट्स की, इसलिए मैं जो है यहाँ रहने लगी। फिर जब देखा कि यार रूम लेकर रह रही हूँ मैं और हस्बैंड चले जाते हैं और मैं अकेले रहती हूँ घर पे, तो फिर सोचा कि फ़ायदा क्या है। और फिर मैं क्या करती थी कि ना, वहाँ जैसे मेरे हस्बैंड चले जाते थे अपने रूम का काम वाम निपटा के मम्मी के पास चली जाती थी। फिर 6 बजे तक यहीं रुकी रहती थी। और जब वो आते थे फिर मुझे मेरे घर से पिक करके लेके जाते थे। तो फिर पेरेंट्स को भी लगा कि यार रूम लेने का क्या फ़ायदा जब तुम यहीं आ जाती हो और वो ड्यूटी चले जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद हमने 3-4 महीने बाद डिसाइड किया कि, और अभी इस दौरान मेरी शादी को केवल 4 महीने ही हुए थे, क्योंकि 1 महीने तो मैं गुड़गांव में रह के आई, बाकी 3 महीने मैं रूम लेकर रह रही थी और घर पर ही आ जाती थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो है हम लोग घर पर ही रहेंगे। तो अब ऐसा ही उनका है, वो तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और जब नहीं जाते तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं घर के अंदर ही। तो क्या फ़र्क पड़ता है हम यहाँ हैं या वहाँ हैं। अब उसके बाद ये तो हो गई, चलो ये बात है कि मैं मायके में क्यों रह रही हूँ, ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरी और एक और चीज़ है, वो मैं बताती हूँ कि मायके में रह के सुकून सब है, ठीक है। कब सो रही हूँ, कब उठ रही हूँ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी वगैरह है, मैं हूँ, मेरी बहन है, वो भी अनमैरिड है, और मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब इतना भी छोटा नहीं है, 18-19 साल का है। तो भाई बहन मेरे दोनों वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। भाई मेरी नाइट शिफ्ट में जाता है, कभी उसकी मॉर्निंग हो जाती है, कभी इवनिंग चलती है। और बहन मेरी सुबह ड्यूटी चली जाती है। मम्मी भी मेरी वर्किंग है, पापा भी मेरे वर्किंग हैं, मतलब सभी ऑलमोस्ट घर में सभी वर्किंग हैं। अब मम्मी भी मेरी आंगनवाड़ी में ही जॉब करती हैं, और मुझे भी आंगनवाड़ी में मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो आपको पता ही है। अब इसमें देखो बेसिक क्या है मैं बताती हूँ कि मेरा भाई बहुत आलसी है। वो उठाकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता है, उसको सारी चीज़ें हाथों पर चाहिए। मेरी बहन ने और मम्मी ने इतना ज़्यादा उसको बिगाड़ रखा है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है, बहुत लाडला है, क्योंकि सबसे छोटा है तो सीधी सी बात है बहुत लाडला भी है। पर ये लाडलापन कभी-कभी मुझे हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं ओवर बर्डन फ़ील कर रही होती हूँ काम का, तो जब मेरा भाई कुछ भी नहीं करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसका क्या है, वो जहाँ कपड़े उतारता है, वहीं पड़े रहने देता है, उन्हें उठाने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरे रहने पर, मैं पहले भी रही थी, वो सिर्फ़ 3 महीने का गैप था शादी के बाद से। पर पहले ये था कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी।
कि क्या चल रहा है, और ध्यान देती भी थी। तो मेरा भाई उस टाइम पे और ज़्यादा छोटा था, 15-16 साल 14 साल का था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या है कि उसकी ये चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। देखो, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं 4-5 महीने तक, 6-7 महीने तक, 7-8 महीने हो गए, 2 साल हो गई हैं, और मुझे अपने घर पर रहते-रहते 1 डेढ़ साल हो चुका है इस वक़्त। 1 डेढ़ साल नहीं तो 1 साल तो हो ही गया होगा। फिर मेरी बहन है, वो चली जाती है ड्यूटी सुबह, 8-9 घंटे की शिफ्ट करके आती है, और फिर 1 डेढ़ घंटा आने-जाने का लग जाता है। बहन भी मेरी बहुत अच्छी है, जैसे औरों की बहन होती है वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है। पर वो मैडम जब दूर रहती हैं, घर पे टाइम ही नहीं मिलता उन्हें घर का काम करने का, तो वो घर का काम नहीं कर पाती है, ठीक है। मम्मी हमारी वर्किंग है, उनकी ज़्यादातर तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है। तो वो जैसे बने तैसे आंगनवाड़ी जाती हैं खाली। पतिदेव हैं मेरे। आदमियों का तो तुम्हें समझ ही सकते हो यार कि आदमी जो है घर में, अगर वो वर्किंग है तो सीधी सी बात है यार कि खाने पीने का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर वुमेन। तो हमारी जिम्मेदारी है कि पति की सुबह शाम खाने पीने की टेंशन आपको रहती ही है। अब इन सारी चीज़ों में ये देखो आप कि मैं भी वर्किंग हूँ, ठीक है। मैं सुबह का खाना नहीं बनाती। सुबह का खाना इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं जैसे ही आंगनवाड़ी से आती हूँ, ठीक है, तो घर के जितने काम होते हैं ना, रात के बर्तन, क्योंकि रात में आप कितने ही बर्तन धो के रख दो लेकिन सुबह वो सिंक में रहते ही रहते हैं। रात के बर्तन, फिर सुबह जो मम्मी ने खाना बनाया होता है वो बर्तन, और उसके बाद से लेके जो भी मेरा भाई खाता पीता है या जो भी बर्तन होते हैं वो ढेर लगा होता है सिंक में, ठीक है। तो मैं आंगनवाड़ी से आते साथ अपना पर्स रखती हूँ, और फिर वो सारा ढेर लगा हुआ बर्तन धोती हूँ, ठीक है। और पिछले 1 महीने से तो ऐसा चल रहा है कि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सुबह का ही खाना बनता है खाली, वो भी सिर्फ़ पापा के ले जाने लायक, और भाई-बहन मेरे अपना लंच लेके चले जाते हैं। फिर मैं आती हूँ आंगनवाड़ी से, बर्तन धोती हूँ, रोटी बनाती हूँ अपने खाने के लिए। मतलब यार फिर जो मेरी मज़दूरी चालू होती है ना, जो जो मैं 1 डेढ़ बजे घर वापस आने के बाद से जो मेरी मज़दूरी स्टार्ट होती है, वो रात के 9 बजे तक चलती है। घर में बहुत से छोटे-छोटे बेसिक से काम होते हैं, वो सारे काम मैं करती हूँ आके। मेरे घर वाले बिल्कुल निश्चिंत, उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मम्मी मेरे साथ में खाना बनवाती हैं, खाना तब बनवाती हैं जब मैं खुद खाना बनाने लगती हूँ, तब खाना बनवाती हैं साथ में, तो ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करती हैं, करती हैं। पर एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना काम को लेके, वो मुझे ही पता है क्योंकि वो मेरे अलावा कोई नहीं करता। तो इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक बात बताऊँ, शादी होने के बाद ना बेहतर यही है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहो, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियां देखो ससुराल में रहती हैं, वो वहाँ पे परेशान होती हैं, वो मुझे समझ में आता है, ठीक है। पर आप वहाँ किसी को बोल भी सकती हो कि यार मुझे देवर का काम नहीं करना, मुझे ननद का काम नहीं करना। आप वहाँ किसी को भी मना कर सकते हो, और नहीं भी करोगे क्योंकि वो आपका ना एक ब्लड रिलेशन नहीं होता। लेकिन जहाँ आपका ब्लड रिलेशन होता है ना, वहाँ आप मनमानी नहीं कर सकते और हरकतें भी नहीं कर सकते। हरकतें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद का भाई है, खुद की बहन है, खुद के माँ है, खुद के पिता हैं। तो आप उनके साथ भेदभाव करके या उन्हें खाना नहीं दोगे या उनका काम नहीं करोगे, ऐसा आप कुछ नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारा बचपन से ही बॉन्ड ऐसा होता है कि हमें सारा काम करना है, और वो खुद के ही हैं यार, तो करना पड़ता है। लेकिन ये सब करते-करते ना एक मेंटली स्ट्रेस बहुत हो जाता है, और जिस चीज़ से मैं जूझ रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। आज का ही वाकया ले लो, आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी थी मेरी आंगनवाड़ी से। तो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, कल रात को मैंने बताया हुआ था आपको। तो थोड़ी सोने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि आदत नहीं है
अकेले रहने की, और मुझे थोड़ा अकेलापन-सा महसूस होता है, और बिस्तर पे बिना उनके नींद भी नहीं आती है। देखो जो है वो है, और इस पर कोई गलत टिप्पणी मत ही करना तो ज़्यादा अच्छा है। जस्ट बिकॉज़ एक पति-पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, वो आप समझते हो, ठीक है? तो वो भले मेरे साथ सोएँ या ना सोएँ, अगर मेरे बिस्तर पर बैठे भी रहते हैं, मुझे तब भी नींद आ जाती है, और अगर वो नहीं है तो मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बेचैनी रहती है। तो ऐसे ही करते-करते रात के 3 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि कफ सिरप था, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मुझे खाँसी हो रही थी, तो वो कफ सिरप रखे हुए हैं, तो मैंने उनको पी लिया। तो 1 डेढ़ ढक्कन पी ली, तो उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो उस नींद के बाद मैं उठी सुबह 12 बजे, यानी आज 12 बजे उठी हूँ मैं सोकर। तो मैं क्या देखती हूँ कि घर में खाना नहीं बना हुआ है, और मेरी मम्मी ने कहा कि खाना हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम सोच रहे थे कि ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ सब खाएँगे। और फिर ये भी कह रही हैं कि हम सुबह से उठे हैं, 4 बजे से उठे हुए हैं, हमें नींद नहीं आई है। तो मेरा मानना ये है कि 4 बजे से अगर उठी हुई हो, तो खाना-पीना बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ख़ैर, पर उन्होंने नहीं बनाया। फिर मैं उठी, उठकर मैंने खाना बनाया, ठीक है? खाना बना के, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैंने सिर्फ़ 2 ही रोटी बनाई अपने लिए, और मैं उठाकर ऊपर ले आई खाने खाने के लिए। मेरी मम्मी वहीं खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था, तो को मैंने उनके लिए एक भी रोटी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने 2 ही बनाई थी। तो मैं जब खाना बनाने दोबारा गई नीचे, जो बचा हुआ खाना रखा था, तो शी सेड कि कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, हम मर नहीं गए हैं, जो भी हम बना लेंगे खाना। तो पता है यहाँ मेन बात क्या है कि ना, मेरे घर में सब इतने आलसी हैं कि वो अपने पेट के लिए भी बना नहीं सकते खाना। मेरे घर में काम सुबह से लेके शाम तक एक मैं ही हूँ जो लगी रहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल गधा मज़दूरी करती हूँ यार। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि यार मुझे ना, ये जो आराम भरी ज़िंदगी है ना, इससे थोड़ा हटकर वापस अपना अलग जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो दिमाग ना सच में काम नहीं कर रहा है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहो, अकेले काम करो, और जो करना है वो करो। क्योंकि यार खुद के ही पिता हैं, खुद की ही फैमिली है, मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकती, और ना ही ऐसा कुछ कर सकती हूँ जो इनके हित में ना हो। पर ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझने को ही तैयार नहीं है कि एक इंसान कितनी मज़दूरी करता रहेगा यार। और मैंने ये भी कहा कि सब लोग जॉब मत करो। एक लोग तो है ऐसा जिसे जॉब छुड़वा दो, जो घर की भी देखभाल करे। क्योंकि देखो वर्किंग, जब घर में सब लोग वर्किंग होते हैं ना, तो काम नहीं चल पाता। किसी एक के पास तो ऑप्शन है ना, जो जॉब ना करे। चलो यार, बाद में बताऊँगी मैं बाकी की चीज़ें। सिर बहुत दर्द हो रहा है मेरा इस वक़्त। फिर मिलती हूँ।